नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। पहले तो मैं यह बता देता हूं कि इस वीडियो में क्या हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल जिस बच्चों का यह डाउट है कि सर सीटेट और यूपीटेट से कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं और इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, इसके ऊपर जिक्र करेंगे। और मैं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बताऊँगा इसका, है ना, सुपरटेट का। तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर भविष्य में सीटेट यूपीटेट में का नंबर अगर जुड़ने लगता है सुपरटेट में, तो जाहिर सी बात है कि जब यह लाइफ टाइम कर दिया गया है तो मे भी पूरी पॉसिबिलिटी आगे बनेगी इसकी कि ऐड हो, इसके नंबर ऐड होने चाहिए। ठीक है, इससे प्रॉफिट भी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। और देखा जाए तो लॉसेस नहीं मान के चलें, ना के बराबर मान के चलें। यह तो जोर ज़बरदस्ती होगा, हाँ सर ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे तो ज़रूर बोलेंगे ख़त्म नहीं होना चाहिए जिनके एकेडमिक बहुत ज़्यादा हैं। मे बी एकेडमिक ज़्यादा हैं या कोई देखा नहीं है, ना कोई जानता है कि अपने बल पे लाएँ, अपनी मेहनत से लाएँ, या फिर कहीं समझ सकते हैं आप। तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे अपनी मेहनत से लाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शरारती उपद्रवी बच्चे होते हैं जो कि कहीं न कहीं से नंबर को एक तरह से अरेंज करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे किस प्रकार की बात मैं मतलब कि बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हैं आप सभी। और लेकिन अगर एकेडमिक ख़त्म होता है तो भी इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे कि भाई पहले तो यूबीटेट में सीटेट में आ जाओ। मैदान पहले आपके लिए वो रहेगा, पहला मैदान वही रहेगा, फिर इसके बाद सुपरटेट रहेगा। तो मैं शुरू करता हूं और आपको अंत तक बने रहना है। सुपरटेट के एलिजिबिलिटी के बारे में भी बताऊंगा। देखना भाई, जो यूपीटेट है और सीटेट है, यूपीटेट आपको पता है चाहे जो भी टेट हो वो अपने राज्य के लिए कराए जाते हैं। इसी प्रकार से यूपीटेट है तो उत्तर प्रदेश के लिए है, और एक सीटेट है। सीटेट यानी कि सीबीएसई द्वारा जो कराया जाता है, केंद्र सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। यह दोनों के दोनों एक ऐसे एग्जाम हैं जो कि आपको यह चेक कर किया जाता है, या तो उत्तर प्रदेश द्वारा, ऐसे ही बहुत सारे बीटेट हैं, यूटेट हैं उत्तराखंड के, रीट है राजस्थान का। तो इस तरह से बहुत सारे टेट हैं अलग अलग राज्य द्वारा जो कराए जाते हैं अपने राज्य में, है ना। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी यह यूपी टेट के नाम से, यूपी टेट मतलब टेट जो है यूपी टेट के नाम से जाना जाता है, और सीटेट जो है केंद्र लेवल पर। ये दोनों एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा मतलब कि अगर आप सुपर टेट या फिर भविष्य में टीचर बनना चाहते हो तो सबसे पहले गवर्नमेंट जो है आपको चेक करती है कि भाई आपको इस पात्र हो कि नहीं हो। तो एक तरह से पात्रता परीक्षा, इससे हमको जॉब नहीं मिलने वाले हैं दोनों में से किसी से। लेकिन हाँ, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो मन में एक आशंका जो रहती है कि भविष्य में कभी भी सुपर टेट आए उसमें हम बैठ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए खास करके दोनों मतलब एक तरह से एलिजिबिलिटी, दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं आप, चाहे उससे भी चाहे इससे भी। ठीक है, बिना पास किए आप नहीं बनोगे। पहली बात है कि भैया देखिए, यूपी टेट जो होता है वो राज्य विशेष द्वारा कराए जाते हैं। जो आपका उत्तर प्रदेश है इसके द्वारा कराया जाता है। यह भी साल में 2 बार निकलता था, लेकिन आरटीई एक्ट जो आपका राइट टू एजुकेशन है उसके द्वारा, जो आपका 2009 वाला है, उसमें साफ साफ मेंशन है कि भाई दोनों 2-2 बार कराए जाने चाहिए। लेकिन बाद में ये चीज़ें फिर से उनके बस में ना थी, तो धीरे धीरे घटता चला गया। कोरोना आया, ऐसा तहस नहस करके चला गया कि एक बार भी कराना इनका मुश्किल हो गया है, समझ सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो यूपी टेट है आपके राज्य में कराया जाएगा, और यह एक पात्रता परीक्षा है जिसके बिना आप सुपर टेट में नहीं बैठ सकते। और ये इस साल में एक बार तो होना ही होना है इसको, लेकिन इस बार नहीं हुआ 2022 में, तो 2023 में पूरा चांस है कि जिस प्रकार से बिना बताए आपको यह चीज़ें सामने देखने को मिली कि भाई केवीएस के एग्जाम मार्च में जाने थे, अप्रैल में जाने थे, जनवरी मार्च अप्रैल में जाने थे, लेकिन अचानक से सारा फंडा फूटा और केंद्र सरकार क्या कारनामा कर रही, कितनी रफ्तार से सारे काम कर रहे हैं, आपको पता होगा कि आगे उसकी डेट शीट है ना। तो इसी प्रकार से सेम बच्चों इसके बारे में भी नहीं पता चलेगा आपको। मे भी पूरा प्रोबेबिलिटी जो है इसका मार्च के मिड तक इसका फॉर्म वगैरह भरा कर सबमिट करवा लिया जाए। जनवरी फरवरी फेब के मिड तक आपकी इसकी वैकेंसी मतलब ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो यूपीटेट उत्तर प्रदेश के लिए हो गया पात्रता परीक्षा। इसी प्रकार से सीटेट है जो कि केंद्र के लिए है। केंद्र में जो सीबीएसई है आपकी, उसके द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है, हर साल होता भी है। पिछले साल से ऑनलाइन प्रोसेस हो गया, ये ऑफलाइन होता है अभी फिलहाल में। इसमें ऑनलाइन कर देंगे तो थोड़े से और बवाल, मतलब कुछ और झंझावात चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं। सीबीएसई जो है कि सीटेट कराती है, केंद्रीय लेवल पर कराती है, सेंट्रल लेवल पर कराता है। इसमें सारे राज्य के बच्चे बैठ सकते हैं, सारे राज्य के बच्चे बैठते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि सीटेट के एग्जाम पास करने के बाद आप चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम दीजिए, सेंट्रल लेवल में चाहे जो भी आए, जैसे केवीएस हो गया, जैसे एनबीएस हो गया, जैसे आपके डीएसएसबी हो गया, तो ये सारे के सारे एग्जाम आप दे पाओगे। और साथ में एक आपकी जो नई शिक्षा नीति आई है, अगर आप
जब तक जॉब नहीं पाते हो तब तक मन करता है आपका, मतलब कि थोड़ी सी अगर फैमिली डिस्टर्ब है या फिर कुछ चीज़ें मुश्किल हैं पैसे रुपए से लेकर फैमिली में, तो उस चीज़ को आप सीधे एक तरह से गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हो अच्छे विद्यालयों में, जैसे कि जो आपके कॉन्वेंट स्कूल हैं जो CBSE वाले। एक मिनट। हाँ भाई, तो KVS और NVS DSSB और प्राइवेट में भी एक तरह से नई शिक्षा नीति द्वारा यह चीज़ें हमको देखने को मिली हैं कि आपको बिना सीटेट के एक तरह से एडमिट नहीं मिलेगा, बिना सीटेट के आप प्राइवेट में भी नहीं पढ़ा सकते। तो जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे, और बहुत सारे सेक्टर और हैं जैसे कि भाभा सेक्टर में और बहुत सारे सेक्टर्स में सीटेट ही मांगता है, यूपीटेट नहीं मांगता है। तो सीटेट के बहुत सारे फायदे हैं जो कि आपको राज्य में भी और केंद्र में भी देखने को मिलेगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए बच्चे सुपरटेट में बैठना चाहते हैं, जो बच्चे सीटेट क्लियर कर लिए अच्छे मार्क्स से, तो उनको यूपीटेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यह बातें आपको सोचना है थोड़ा सा। अगर आप ध्यान से सोचेंगे इस चीज़ को, तो सरकार कभी भी अपनी पासा पलट सकती है, उसके जो पहलू होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज अगर गवर्नमेंट हमारी बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है केंद्र में भी और राज्य में भी, तो जनरली हम राज्य की बात करते हैं। भविष्य में अगर किसी और की सरकार बनी तो यह बासा अगर पलटेगा ना, तो सीटेट को हो सकता है बेदखल कर दे अपने राज्य से और यूपीटेट को अलाउ किया रहे। तो आप यूपीटेट को अगर नहीं दिए रहोगे तो सीटेट दिए रहोगे तो भी फिर सुपरटेट आएगा भविष्य में, तो उसमें बैठ नहीं सकते। इस वजह से हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर सीटेट चाहे जितना चीज़ें हों, सीटेट क्लियर हैं तो यूपीटेट देना चाहिए, अगर यूपीटेट क्लियर है तो भी सीटेट देना चाहिए, जिससे आपको दोनों तरह से मुनाफा मिले, मतलब फायदा देखना है अपना। और दूसरी तरफ वो ये बात भी है आप सभी के लिए, मैं जिक्र करूंगा, जो बच्चे यूपीटेट और सीटेट दे दिए हैं उनका कम मार्क्स है, 90, अगर जनरल से हो तो 90 होगा, और OBC SC से हैं तो आपको 82 वगैरह होंगे नंबर। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें कम से कम 120 प्लस रखने हैं दोनों चीज़ों में। तो जब तक आपके नहीं आते हैं, जितनी बार आए हैं दोनों, तब तक आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छे नंबर कहीं से पढ़िए, बेहतरीन जगह से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कहीं रिसोर्स अच्छा हो, वहाँ से पढ़कर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं हमें इस बार पास नहीं है दिखाने हैं, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तब जाके भविष्य में कंपटीशन की दुनिया में थोड़ा सा आगे बढ़ोगे। अगर भविष्य में ऐसा कुछ हो जाता है कि सीटेट और यूपीटेट का मार्क्स जुड़ने लगेगा, जैसा कि अभी पहल एक मतलब एक तरह से चहल पहल होना शुरू हो गया था, तो आपने देखा था कैसे बच्चे पूरा एक तरह से एक्टिव हो चुके हैं अब कि पिछले वाले भी जो वो भी देंगे, तो मान के चलना। तो सीटेट से बहुत सारे लाभ हैं। और उत्तर प्रदेश वाले से बच्चों हम आपको बता देते हैं, यूपीटेट से केवल आप राज्य का सुपरटेट का दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी निकले जो यूपीटेट आया था, यूपीटेट का दे लिया और निश्चिंत हो गए, सीटेट का नहीं डाले फॉर्म, इस वजह से कि भाई यूपीटेट निकला है, हमें तो केंद्र से कोई मतलब नहीं, केंद्र में वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो जो KVS है हर 2 साल 1.5 साल पे वैकेंसी निकालती है, 1.5 साल पे, कोरोना के कारण इस बार 3 साल हो गया, लेकिन ये निकालेगी, फिर निकालेगी, तो इसका फायदा बहुत मिलेगा आपको। ये चीज़ें रही जो मैंने बताया आपको अब समझ में आ गया होगा किसमें क्या हमको करना चाहिए। पर जो सैलरी वगैरह से रिलेटेड कभी हम बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल में भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके विषय में मैं बात करता हूँ। अब सुपरटेट के लिए बात कर लेता हूँ। सुपरटेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा, है ना। और ये बात तो सही है कि बिना BEd और DLED किए आप ना सीटेट दे पाओगे ना ही यूपीटेट दे पाओगे, ये बात तो क्लियर है सभी बच्चों को। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो आपका सुपरटेट है, ये सुपरटेट आ रहा है 4 साल से 5 साल से, इससे हमको नहीं मतलब है, मैं सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात करूंगा, है ना। तो इस बात के लिए टिकट टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप DLED BEd किए हैं, मन बना रहे हैं करने का, तो आपको भविष्य में सुपरटेट के लिए भी, मतलब शिक्षक बनना चाहते हो तभी तो मूड बनेगा आपके घर वर, मतलब देखिए पहली बात तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि मेरा मन ना हो उसमें मैं कूद पड़ूँ, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, जो जिस तरफ आपका रुझान है उस तरफ जाइए। हाँ, ये बात तो अलग है, अब यह दुनिया ऐसी हो चुकी है कि हर क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में पहले एक जॉब ले लेना है, फिर उसके बाद अपने क्षेत्र की जो तैयारी करनी है वो करें। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस पर ज़्यादातर फोकस हमको करके रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वही काम का देने वाला है, वही काम देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ें दिमाग में रखना है, और इसको पार्ट टाइम बना लेना है और सारे जॉब को। इसी प्रकार से अगर आप सुपरटेट देना चाहते हैं, सुपरटेट का मन बनाए हैं, तो भविष्य में अगर आप इंटर कर लिए हैं, इंटर के बाद ग्रेजुएशन हो चुका है आपका, तो इसके बाद आप DLED कर सकते हो या फिर BEd कर सकते हो। ये DLED और BEd एक प्रकार से टीचिंग ट्रेनिंग के कोर्स हैं जो आपको करना अनिवार्य होता है, बिना इसके आप ना ही यूपीटेट दे सकते ना ही सीटेट दे सकते। अगर यूपीटेट सीटेट जिसका भी जिक्र हम कर रहे थे, उन दोनों में से कोई एक पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, अगर इन दोनों में से कोई एक आप पास हो जाते हैं तो आप एलिजिबल होंगे यूपी में
यूपी में सुपर टेट के लिए, अदर राज्य की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को पास करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आप एलिजिबल हैं। अब देखिए दूसरी तरफ डीएलएड वाले बच्चों का बहुत सारे डाउट होता है, उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। डीएलएड वाले ऐसे बच्चे जिनका बैक है, जिनका किसी भी सेमेस्टर में बैक है, चाहे डीएलएड वाले हों चाहे बीएड वाले हों। वैसे डीएलएड में ही काफ़ी ज़्यादा बैक आते हैं, बीएड में तो उसी का बैक लगता है जो लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता है, उसी का बैक लगेगा। तो बैक, अगर डीएलएड में बैक लगा है, बैक से बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, यूपी टेट सी टेट 2-2 बार क्लियर किए होते हैं, यूपी टेट में मैथ में 30 में 30 मारे होते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी डीएलएड में बैक लग जाता है उनका, बेचारे का 3-3 बार बैक लग जाता है, चौथी बार के लिए परिश्रम करते हैं। इस बार तो ऐसा कांड हो गया कि उनके इस रिजल्ट पर ही एक तरह से स्टे लगा दिया गया है आपके कोर्ट की तरफ से, तो वो भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए डीएलएड की बात करूँ तो बैक वाले बच्चे भाई नहीं आप सुपर टेट दे पाओगे, चाहे आपका यूपी टेट सी टेट क्लियर हो, क्योंकि हमें सुपर टेट के लिए किसी भी सूरत में अगर आज 12 बजे 12 PM मान लेता हूँ रात में अगर ये वैकेंसी रिलीज होती है तो 1 PM तक या फिर 12 बजने में 1 मिनट पहले भी अगर आपके रिजल्ट आ जाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे, अन्यथा के कंडीशन में नहीं एलिजिबल होगे। बच्चों याद रखना, चारों के चारों सेमेस्टर हमारे क्लियर होने चाहिए, चारों के चारों सेमेस्टर आपके क्लियर होने चाहिए, है ना, चारों सेम क्लियर होने चाहिए, चाहे आप डीएलएड के लिए बात कर रहे हो चाहे बीएड के लिए बात कर रहे हो दोनों के लिए आपके चारों सेमेस्टर क्लियर होने चाहिए, ये बात रही। अब बताना अगर कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट करना, क्योंकि अब मुझे याद नहीं आ रहा है आपके डाउट्स जो भी रहे हों, तो एक बार फिर से कमेंट कर देना अगर इसके सिवा कोई अदर डाउट हो तो उसको भी क्लियर किया जाएगा। बच्चों ये वीडियो शेयर करिएगा, उन बच्चों तक पहुँचाइएगा जिनको सच में इसकी ज़रूरत है, अन्यथा कंडीशन में हमारा बेकार चला जाएगा, मेहनत कोई फ़ायदे का नहीं होगा। आपसे उम्मीद यही रहती है और हमेशा आप भी अपेक्षा दूसरे से यही करेंगे कि हमें सही चीज़ों की बात अगर पता चलती है तो उसको मैं दूसरे तक पहुंचाऊं। अगर आप दूसरे तक पहुंचाते हैं सही चीज़ को तो ऊपर वाला भी आपकी मदद उतना ही ज़्यादा करता है जितने ज़्यादा आप दूसरे की मदद करते हैं। तो अगर से रहिए, और एक हार से मुझे हारना नहीं है, ना ही रुकना है, और 10 हार से भी हमें हारना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि कितनी बार हारोगे, एक बार हारोगे 10 बार हारोगे, कभी न कभी तो जीतना है अगर उसी पैगाम को आप हासिल करने के लिए लगे रहे तो। धन्यवाद आपका। जो भाई दिन अब तो बीत ही चुका है, लेकिन फिर से मैं बोल देता हूँ, दिन शुभ हो।